जो व्यक्ति नौकरियों पे बात कर लें तो 10 लाख नौकरियों पे आग बबूला होते थे नीतीश कुमार जी, और ये कहते थे कि तेजस्वी को समझ में नहीं आता है। आज उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि 10 लाख क्यों, हम 20 लाख देंगे। ललन सिंह जी पिछली बार नीलम देवी के प्रतिद्वंदी थे लोकसभा चुनाव में और आज वहाँ पहुँचे। भले ललन सिंह जी भले वहाँ गए हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि वो नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करने गए हैं, लेकिन यकीन मानिए वो वहाँ गए हैं अपनी गोटी को सेट करने के लिए ताकि नीलम देवी हार सकें। पहले तो जेडीयू क्या है कि राजद का जो है वो एक बी टीम की तरह काम कर रही है। बिहार में जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है उस वक्त से बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। आज उपचुनाव के मद्देनजर बिहार के मोकामा में जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनावी रैली में पहुंचे तो बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने यहां तक कह दिया कि ललन सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के गुलाम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ललन सिंह के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तुम्हें ब माता च पिता तुम्हें के तुल्य हैं। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में लगातार जो है बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी के पुराने साथी रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस पर क्या स्टैंड रखती है, इसके लिए हमने संपर्क किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह से। हमारे साथ है विनीत सिंह, कितना इत्तेफाक रखते हैं संजय जायसवाल के इस बयान से? भाई ललन सिंह ही क्यों, नीतीश कुमार जी के लिए भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी तुम्हें माता च पिता तुम्हें। आप देख लीजिए कि जब से 2 महीना के गठबंधन में गए हुए उनको हो गया और उनकी क्या हालत है। हर जगह लालू प्रसाद यादव जी का ही बात चल रहा है, तेजस्वी जी को ही सेट करने की बात हो रही है। कोई भी सेक्टर में उठा कर देख लें, जो व्यक्ति नौकरियों पे बात कर लें तो 10 लाख नौकरियों पे आग बबूला होते थे नीतीश कुमार जी, और ये कहते थे कि तेजस्वी को समझ में नहीं आता है। आज उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि 10 लाख क्यों, हम 20 लाख देंगे। अब आते हैं कि ललन सिंह जी पिछली बार नीलम देवी के प्रतिद्वंदी थे लोकसभा चुनाव में और आज वहाँ पहुँचेंगे। क्या कीजिएगा विश्वजीत जी, ये गठबंधन की मजबूरियाँ हैं और ऐसी मजबूरियाँ हैं जहाँ पे कि जिसके कारण बिहार और बिहारियों को छला जाता है। आप किसी के विरोध लड़ते हैं, उसके बाद से गठबंधन में शीर्ष के जो नेता हैं वो मिल जाते हैं और बाकी के जो सेकंड जो स्तर के नेता हैं उनको परेशानी होती है क्योंकि मन तो मिल नहीं पाता है। तो ललन सिंह जी भले वहाँ गए हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि वो नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करने गए हैं, लेकिन यकीन मानिए वो वहाँ गए हैं अपनी गोटी को सेट करने के लिए ताकि नीलम देवी हार सकें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अनंत सिंह जी या नीलम देवी कहीं से भी ललन सिंह जी की उस क्षेत्र में प्रतिद्वंदी बने। चिराग पासवान की पार्टी यह कहना चाह रही है कि जदयू आरजेडी का समर्थन नहीं कर रही मोकामा में। भाई दिखावे के लिए समर्थन, पहले तो जेडीयू क्या है कि राजद का जो है वो एक बी टीम की तरह काम कर रही है। दूसरी बात, अब मैंने क्या कहा कि मजबूरियां हैं तो मजबूरियों में दिखावा पड़ना पड़ता है, शो मैनेजमेंट नाम का एक वर्ड है इसमें करना पड़ता है। लेकिन अंदर की बात जो मोकामा से छन के आ रही है कि ललन सिंह जी गए हैं वहाँ पे, लेकिन गए हैं जिताने के लिए नहीं, वो गए हैं उनको हरवाने के लिए। चिराग पासवान की पार्टी क्या जायसवाल के इस बयान से इत्तेफाक रखती है, सपोर्ट करती है उनके बयान को कि ललन सिंह जो है सच में अब आरजेडी के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं बिहार में? बिल्कुल कर रहे हैं, और ये हमारी पार्टी तो बहुत दिनों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, इसके अलावा हर बिहारी कह रहा है। आप देख लीजिए कि कहीं से भी आपको सामंजस्य लगता है इन दोनों पार्टियों। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री की हम बात कर लें, उन्होंने कहा कि भाई अपने डिपार्टमेंट के कमियों के बारे में उन्होंने उजागर किया। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई हमें ऐसे मंत्री मंजूर नहीं है। उन्होंने लालू जी से निवेदन किया, लालू जी ने उनका इस्तीफा ले लिया। तो आप देखिए कि दोनों पार्टियों में सामंजस्य की भारी कमी है, और लालू जी का जो एकमात्र एजेंडा है कि तेजस्वी जी को कैसे यहाँ पे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जिसमें नीतीश कुमार जी अब सहभागिता है उनकी या अपने दुखी होकर, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं उनके पास, वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही इज प्लेइंग सेकेंड फिडल टू लालू प्रसाद यादव एंड तेजस्वी यादव। यानी आपका मानना है कि मोकामा में बीजेपी अपना सीट निकाल लेगी? देखिए, मोकामा में जो चुनाव के जो नतीजे होंगे बहुत चौंकाने वाले होंगे। भले अनंत सिंह जी ने काफ़ी काम किया है वहाँ पे और लोग उनके सपोर्ट में भी, समर्थक में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं के गठबंधन में, महागठबंधन में कोई ना कोई विभीषण है जो लंका उनकी ढाएगा, और ऐसा ना हो जाए कि अनंत सिंह जी को हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि सिचुएशन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो बहुत टाइट है और नेक टू नेक है। चिराग पासवान की पार्टी किन्हें सपोर्ट कर रही है?
उपचुनाव के मद्देनजर? हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं अक्सर बोलता आता हूँ कि उपचुनाव से जो सरकार की जो स्थिति है बदलने वाली नहीं है। अभी हम काम कर रहे हैं 2024 और 25 को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो उपचुनाव जो है हमारे रडार पर नहीं है। जो भी होगा वहाँ की जनता प्रबुद्ध है, जनार्दन है, उनको जहाँ वोट देना होगा, जिस पार्टी को वोट देना होगा वो दे सकते हैं। आरजेडी कह रही है कि ये पुरानी बात है, अब वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और जो पुरानी समस्या थी वो दूर हो गई है और हम लोग एक साथ एकजुट होकर आगे काम करना चाह रहे हैं। नरेंद्र सिंह के जब वो मुकामा प्रचार के लेकर आरजेडी कह रही है। अरे भाई, बातों का क्या है? दोनों पार्टियां बातों के बादशाह हैं। अगर बात होता कि जज्बात बदल गए हैं और आपके भाव बदल गए हैं तो दिखना चाहिए ना। आप जाके नीचे के कार्यकर्ताओं में, प्रखंड लेवल के कार्यकर्ताओं को देखिए, क्या उनका मन मिल पाया है? वो कभी नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार जी 1997 में भी अलग हुए थे, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों पार्टियों की बात कर लें तो जनता दल से टूटने के बाद ये अलग हुए थे। आज 22 साल 23 साल के बाद इनको फिर से अपना पुराना पार्टी, पुराने भैया याद आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये जो कन्वीनियंस की राजनीति है कि आप जो हैं ये बन जाएं और हम बिहार को संभालें और आपका बेटा को 3-4 महीने के बाद हम मुख्यमंत्री बना लें और हम केंद्र में चले जाएं, ये सब सर बहुत लंबा खेल हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए केवल ऊपर ही हो रहा है। नीचे के कार्यकर्ताओं से अगर बात करेंगे आप तो मुझे नहीं लगता है कि वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात विश्वजीत भाई ये भी कह दें कि क्या इन सब करने से क्या बिहार और बिहारियों का भलाई हो रहा है? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। जो 2 महीने के बीच में जो अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है वो कहने वाली बात नहीं, वो हर कोई देख रहा है। शिक्षा का क्या स्तर है? अभी डेंगू की जो बात हो रही है, डेंगू महामारी का, कोरोना का रूप ले चुका है और यहाँ पे डेंगू के में भी बेड की कमी ऐसी है, दवाइयों की कमी ऐसी है। तो कहाँ आपने एक दिन जाकर तेजस्वी जी कल छापा मारते हैं PMCH में, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से जनता का कुछ भला नहीं हो रहा है। भले आप किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी भी पार्टी में चले जाएं आप। जी, तो हमारे साथ थे डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र सिंह जो आरजेडी के पक्ष में मोकामा पहुंचे हैं प्रचार करने, रैली करने, नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, अनंत सिंह की संस्था रद्द होने के बाद वहां से उपचुनाव के मद्देनजर वो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो नीलम देवी को जिताने नहीं, अपना गोटी फिट करने गए हैं। मतलब साफ है कि वो नीलम सिंह के पक्ष में नहीं, उनके विरोध में वहां प्रचार कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।